देखिएगा पवित्र गीता जी। इसके अनुवादक हैं श्री जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग यानी साधना भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का अर्थात व्रत रखने वाले का, तथा न बहुत सोने वाले का और न ज़्यादा जागने वाले का सिद्ध होता है। अब परमात्मा बता रहे हैं कि जिस गीता जी को तो नित्य पढ़े और गीता जी में लिख रखा है व्रत नहीं करना, बिल्कुल ना खाना, व्रत करना। अब धर्मदास जी को जब जो ही ये बताया कि अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि यह योग न तो बिल्कुल न खाने वाले का और न ज़्यादा खाने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ना घना जागने वाले का सिद्ध होता है, सिद्ध नहीं होता ये। अब धर्मदास का तो कंठस्थ दिया थे श्लोक करिए सारा कुछ, कहने लगे हाँ, तुरंत खोल कर देखी, वहीं साथ ले रखे थे सारे ये गीता जी को। तो अब एकदम सिर मारा से सिर लाया, कहाँ बात तो ठीक है। एक बार ये दास सन 2004 में ऐसे राजस्थान के अंदर शहरों में शहर में जाके सत्संग कर रहे थे। तो उदयपुर शहर में हमने 4 दिन का सत्संग किया। तो उसमें हमने ऐसे प्रोजेक्टर नहीं था हमारे पास, टीवी था और ऐसे कैमरे से हम उनको दिखा रहे थे, गीता जी में देखो ऐसे लिखा ऐसे लिखा है। सत्संग करने के बाद ये दास नीचे बैठ जाता था चारपाई पर, इसे 100-200 भक्त आते थे, वो अपना कोई शंका समाधान कराते तो आ जाते। तो वहाँ 5-4 भक्त आ गए, उनमें से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल। अब इस दास ने जो गीता जी का अनुवाद सुनाया, 2-3 दिन वो सुनते रहे। तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल MA संस्कृत PhD और भी कई भक्त थे, उनमें से एक बहन नाम लेने की इच्छुक, तो कहने लगी जी मैं व्रत ना छोड़ूं एकादशी का। और मैंने कहा आप गीता जी को मानते हो? कहा जी गीता जी का रोज पाठ करती हूँ। मैंने कहा बेटी 6 अध्याय का 16वें श्लोक में ऐसे लिखा है। मेरे बोलने से पहले उस बेटी ने उस संस्कृत में श्लोक सुना दिया। तो बोली हाँ जी सही लिख रखा, सुना भी दिया संस्कृत और उसका अनुवाद भी सुना दिया। तो मैंने कहा आपने यू घोट रखा था, इसका पता नहीं था, इसमें इसका अर्थ क्या बनता है? वो बोली जी बात तो आपकी सही है। तो उसने तुरंत नाम ले लिया। एक वो बैठा था वहाँ पर प्रिंसिपल रिटायर्ड, वो कहने लगा जी आपने जो गीता जी का अनुवाद किया है ना, ओहो कमाल कर दिया, बोला ऐसा तो मैं ऋषि दानंद ने भी नहीं किया। अरे तरह माता ने किस्त तोल दिया। उसने क्या है कहना मेरा था मैं ऋषि दानंद ने कहा मैं ऋषि दानंद ने भी नहीं किया ऐसा था। मत ठीक है भाई बालक सो तुम बे, तो इतना था इतनी समझ में कि उसने कुछ 21 है बोला होगा दास। तो धर्मदास जी ने सुन लिया और पढ़ लिया और देख लिया, लेकिन वो अहम, वो अभिमान डाउन ना हुआ। फिर कहने लगा हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, अब उसने सोचा, धर्मदास जी ने ये सोचा था कि यो मुसलमान और ये मांस खाते हैं और इसने हमारे सदग्रंथों को पढ़ कैसे लिया, कहाँ से इसने ज्ञान ग्रहण किया है, तो बात तो बताओ सच्ची। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास जी, जीव हिंसा की सुन ले, आप जीव हिंसा नहीं करते। आप कहाँ से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से। कितनी दूर है यहाँ से बांधवगढ़? के 250 कोस लगभग, यानी 750-800 किलोमीटर। तो वहाँ से कैसे आए हो? कि पैदल चल के आए हो मैं। तो वहाँ से यहाँ तक
आने में आपने कितने जीव मार दिए आपके पैरों तले कुचल कुचल के। और जिस जोड़ में तू कल्याणार्थ आया है स्नान करने के लिए इस तालाब में, इसमें कितने जीव जंतु हैं। देख तेरे इस लोटे में, वो जल का लोटा वहीं रखा था, आधा पानी बचा हुआ जल। कहने लगे देख इसमें कितने जीव हैं, झांक इसके अंदर। और तूने स्नान करके इस जल में ऐसे लाखों जीवों का सत्यानाश कर दिया। और तू जीव हिंसा कहता, मैं जीव हिंसा नहीं करता। और जितने ये तूने ये लिपि है ना स्थान शुद्ध करने के लिए गोबर से और गारा से, इस स्थान में तने करोड़ों जीव मार दिए सूक्ष्म। अब धर्मदास ने सोची भाई तो बड़ा निकम्मा आदमी टकराया सुबह सुबह, सारी उल्टी बात कह। फिर परमात्मा ने और भी बहुत सी ज्ञान बताया कि जैसे गीता जी के 7वें अध्याय को आपने पढ़ा और 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक ने पढ़ के देखिए स्वामी जी। परमात्मा कहते धर्मदास जी को, अब देखियो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से 15। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है कि यू काल भगवान गीता ज्ञान दे रहा है अर्जुन को और ये कह रहा है कि ये तो तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तम गुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं ही हूँ। क्योंकि इसने ही इनको ड्यूटी दे रखी है, अपने स्वार्थवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इसने खाना पड़ता है, अपने तीनों पुत्रों को ये विभाग बांट रखे। और ये कहता कि मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, ये इनसे न्यारा है, 21वें ब्रह्मांड में रहता है, इनको भी नहीं पता, वहाँ से इनको कंट्रोल करके और चला रहा है।